अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पॉपुलेशन पाकिस्तान का पार्ट 2 जो है वो आज हमने कंटिन्यू करना है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज़ करती चली जा रही है। बहुत सारी ऐसी कॉजेज़ और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की पॉपुलेशन को काफ़ी हद तक जो है वो गवर्नमेंट ने और माइंडसेट जो लोगों के उनकी वजह से काफ़ी हद तक पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में आई है। लेकिन अभी भी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन ग्रोथ एक्चुअली होती क्या है, कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो किसी भी जगह पर किसी भी वक्त में जब लोगों की तादाद में जो है वो इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाता है तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ के ज़ुमरे में आता है। अब ज़रूरी नहीं है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इज़ाफ़े का ही नाम हो, बल्कि डिक्रीज़ या कम होने को भी पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर ही शामिल किया जाता है। अब ये तो बात हो गई। अब दूसरे नंबर पे वो ग्रोथ जो कि पॉपुलेशन नेचुरली तौर पर जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है। जैसे मैंने पहले कहा कि नेचुरल ग्रोथ में लाजमी नहीं है कि आपका जो है वो इंक्रीज़ ही जो है काउंट किया जाता है, बल्कि डिक्रीज़ को भी काउंट किया जाता है। सो इंक्रीज़ जो होगा वो बर्थ्स के ज़रिए नेचुरली तौर पर होगा, और डेथ्स जो हैं वो डिक्रीज़ के ज़ुमरे में आएंगे जो कि नेचुरली होगा। सो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कहलाता है। अगर हम करंट इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें, जो कि पाकिस्तान इस वक्त आबादी के लिहाज से दुनिया भर में किस किस्म की रैंकिंग पे मौजूद है, और तो एस्टिमेटेड यूनाइटेड नेशन के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो है वो 220,892,340 पीपल जो हैं वो भी रेजिडेंट हैं। और अगर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के साथ कंपेयर किया जाए तो 2.83% जो है वो इक्विवेलेंट बनता है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ट्रेंड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और फ्यूचर में पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो चूँकि ये प्रेडिक्ट करना इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, इसी तरह से पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो कि फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करना भी इतना ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन किसी भी मुल्क के लिए एक एसेट समझा जाता है, लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो ये एज अ बर्डन कंसिडर किया जाता है। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम थ्योरी के ऊपर जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड है, और ये थ्योरी जो है वो हर ज़माने में पॉपुलेशन से रिलेटेड जो है इसको एक्सेप्ट भी किया गया है, और ना सिर्फ इसको एक्सेप्ट किया गया है बल्कि ये पॉपुलेशन की रीडिंग में, पॉपुलेशन सेंसस के अंदर, इवन कि पॉपुलेशन की ग्राफिंग के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यूटिलाइज भी की जाती है। सोशल चेंजेस और ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा डिपिक्ट करने के लिए, उसको डेमोग्राफ करने के लिए एक जो है वो थ्योरी बनाई गई है जिसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का नाम लिया जाता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ट्रांजिशन कहते हैं किसी भी फैक्टर में जब थोड़ा बहुत चेंज आता है, किसी भी एलिमेंट में जब थोड़ा सा चेंज आता है तो वो उसको ट्रांजिशन का नाम दिया जाता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जब हम आबादी पॉपुलेशन की ग्रोथ के अंदर जो भी फ्लक्चुएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं, उनको जब हमने डिपिक्ट करना होता है, कहीं पेंट करना होता है, तो वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के ज़रिए जो है वो हेल्प आउट किया जाता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक्चुअली क्या होता है? इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम अ सिचुएशन विद हाई मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी टू अ सिचुएशन विद लो मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी। अब ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किस चीज़ को जो है वो कंसीडर करता है? इसमें देखा जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा किसी इलाके में, किसी रीजन के अंदर हाई मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी रेट पाया जाता है, या कोई कांस्टेंट पॉपुलेशन पाई जाती है, तो उसके अंदर कितना चेंज आता है उस सिचुएशन तक जब वो हाई मोर्टेलिटी से लो मोर्टेलिटी की तरफ, और हाई फर्टिलिटी से लो फर्टिलिटी की तरफ जो है वो मूव ऑन करता है। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, और ना सिर्फ इस सिचुएशन को जो कि ट्रांजिस्ट कर रही होती है हाई मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी से मॉडरेट की तरफ, इवन कांस्टेंट सिचुएशन की तरफ, और इवन लो सिचुएशन की तरफ, इस सब को ना सिर्फ जो है इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के ज़रिए जो है वो किसी भी जगह पे डिपिक्ट किया जाता है, बल्कि कौन कौन से इसमें जो फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस चेंज के अंदर, उन फैक्टर्स को भी जो है वो डिटरमिन किया जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अंदर।
सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थेरी की कुछ स्टेजेस हैं, और अगर हम इसको पाकिस्तान के साथ मुताबिकत की देखें तो इसमें सबसे पहले जो है मेनली तौर पर सबसे जो पहली स्टेज आती है उसमें हाई बर्थ स्टेज होती है, जिसको रैंक पोजीशन 1 के ऊपर रखा जाता है। देन देखा जाता है कि जी हाई डेथ रेट अगर किसी जगह पर है, देन विथ कंपेयर टू द हाई बर्थ रेट। सेकंड नंबर पे देखा जाता है अगर कहीं पे लो बर्थ रेट है तो लो डेथ रेट भी है। सो ये इन चीज़ों को जो है वो देखा जाता है। एंड देन थर्ड वन पे देखा जाता है लो डेथ रेट, कि अगर कहीं पे डेथ रेट ज़्यादा है। सो अगर मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँ तो फर्स्ट वन में सबसे पहले वो ऐसे इलाका जात आ जाते हैं जहाँ पर एज़ कम्पेयर टू द डेथ रेट जो है वो बर्थ रेट जो है वो हाई होता है, और वहाँ पर जो है वो इन्फेंट्स, चिल्ड्रन और यंग जो है यूथ की जो है वो जो एजेस ज़्यादा पाई जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड वंस। सेकेंड नंबर पे अगर देखें तो हाई डेथ रेट एज़ विद कंपेरिजन टू द हाई बर्थ रेट, यानी कि अगर किसी इलाके में अगर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू द डेथ रेट भी उसी तरह से जो है वो हाई है, तो वहाँ पर जो एज स्ट्रक्चर होगा वो कंपैरेटिवली काफ़ी डिफरेंट होगा। इसी तरह से लो डेथ रेट रिलेटिवली टू द लो बर्थ रेट। अब कौन कौन से कॉजेज़ हैं किसी भी मुल्क में, ख़ुसूसन पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर, तो वही बात आ गई हाई फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी ट्रेंड्स। जैसे जैसे ये फर्टिलिटी किसी मुल्क की अंदर ज़्यादा होती है वहाँ पर बर्थ रेट जो है वो हाई होता है। इससे इसी हिसाब से जो है वो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ करती है। इसी तरह से बर्थ रेट, डेथ रेट और फर्टिलिटी रेट, ये तीनों कंट्रीब्यूटर्स हैं मेन डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान। इसमें अब बहुत सारे डिटर्मेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हेल्थ। हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा फैक्टर है किसी भी जो है वो पॉपुलेशन के इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ में। लेट्स सपोज हेल्थ रेट अच्छा होगा तो फर्टिलिटी रेट जो है वो भी एज़ कम्पेयर टू डैट हेल्थ वो भी इंक्रीज़ होगा, जिस वजह से किसी भी जगह की जो है वो किसी भी मुल्क की, किसी भी खित्ते की, रीजन की जो है वो बर्थ रेट इंक्रीज़ कर सकती है। इसी तरह से एजुकेशन जो है वो इन द मॉडर्न वर्ल्ड बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है टूवर्ड्स पॉपुलेशन ग्रोथ। इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोल आ चुका है पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर, और इसमें बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल चाइना हो सकती है, और रशिया बहुत अच्छी एग्जांपल है जिन्होंने अपने लोगों को एजुकेट किया रादर टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोलेबल हो चुकी है। इसी तरह मैरिजेज़ हैं, अगर अर्ली एज पे मैरिजेज़ होती हैं तो उससे भी जो है वो किसी भी मुल्क की, खित्ते की, रीजन की जो है वो बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज़ करती है। इसी तरह से एज भी बहुत ज़्यादा एज भी फैक्टर है। अगर अर्ली एजेस में मैरिजेस होती हैं या अर्ली एज में फर्टिलाइजेशन जो है वो ज़्यादा होगी तो वहाँ पर भी जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ में इनका इजाफा होता है। स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है। आगे जाकर मेरे पास एक प्रॉपर स्लाइड है जिसमें मैं इसको डिस्क्राइब करूँगी। चिल्ड्रन जो हैं वो कॉस्ट ऑफ चिल्ड्रन कितने जो हैं वो पर फैमिली जो है वो चिल्ड्रंस फैमिली चाह रही है। इसी तरह से अर्बनाइजेशन कहते हैं कि जब लोग देहातों से उठकर शहरों की तरफ जो है उनका रुझान ज़्यादा हो जाता है और लोग प्रेफर करते हैं सिटी लाइफ को एज़ कम्पेयर टू द विलेज लाइफ। सो इससे भी जो है वो एक पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो विलेजेस से मूव कर जाता है टूवर्ड्स सिटीज़, जिससे पॉपुलेशन जो है वो सिटीज़ की एज़ कम्पेयर टू द विलेजेस जो है वो एकदम जो है वो ग्रोथ लेवल की तरफ इंक्रीज़ कर जाती है। इसी तरह से लेबर फोर्स का स्टेटस जो है वो भी बड़ा कंट्रीब्यूटर है इसके अंदर। अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन पॉलिसी की बात करें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्टार्ट से ही जो है वो इसके ऊपर इनिशिएट किया जा रहा है, इसके ऊपर वर्कआउट किया जा रहा है। सो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट इंट्रोड्यूस किए गए 1953 के अंदर, लेकिन चूँकि और इसको जो है वो 1960s के अंदर जो है वो पार्ट बनाया गया गवर्नमेंट की जो सरकारी हॉस्पिटल्स की, हेल्थ सर्विसेज की जो हैं उनका।
अगर हम रोल ऑफ वुमेन की बात करें, जैसे कि हम पीछे डिटर्मिनेंट्स के अंदर बात कर रहे थे, तो रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर वुमेन जो है उसको एक बहुत अहम हिस्सा जो है वो सोसाइटी का कंसिडर किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो वुमेन को, बट बल्कि इस्लाम के अंदर भी जो है वुमेन को बहुत ज़्यादा जो है वो अ, दिया गया है, एक बहुत अच्छा स्टेटस जो है वो दिया गया है। इस तरह से अगर पाकिस्तानी वुमेन आइदर एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, किसी भी रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखती हो या किसी शहरी एरिया से, वर्किंग वुमेन हो या नॉन वर्किंग वुमेन हो, वो सोसाइटी के अंदर अपना एक वाइटल रोल जो है वो हमेशा जो है वो प्ले कर रही होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक घर में बैठी खातून और एक बाहर वर्क करने वाली खातून के अंदर जो है वो अपना सोसाइटी में वर्क प्ले नहीं करते, बल्कि हर फील्ड के अंदर जो है वो वुमेन पाकिस्तान के अंदर अफेक्ट कर रही है। अच्छा, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन के साइज़ के अंदर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बात की थी अर्बनाइजेशन की, तो अर्बनाइजेशन में जैसे कि लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज़ की तरफ जो है उनका ट्रेंड जो है वो टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है। तो कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन साइज़ को डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़ करते हैं। कुछ फैक्टर्स जिसकी वजह से पॉपुलेशन का साइज़ जो है वो हाईलाइटेड इफेक्ट होता है, उसमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ बर्थ्स हैं। अगर नंबर ऑफ़ बर्थ्स बहुत ज़्यादा हैं तो पॉपुलेशन साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर नंबर ऑफ़ बर्थ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं तो इससे पॉपुलेशन साइज़ जो है वो डिक्रीज़ की तरफ चला जाएगा। इसी तरह से नंबर ऑफ़ डेथ्स, अगर किसी जगह पर डेथ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं किसी मुल्क के अंदर, किसी भी बीमारी की वजह से, किसी कहत या और कोई जंगी हालात की वजह से, तो भी वहाँ पर पॉपुलेशन साइज़ ज़रूरी है कि डेथ्स अगर इंक्रीज़ होंगी तो पॉपुलेशन जो है वो भी डिक्रीज़ की तरफ जाएगी। इन दोनों का जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। इसी तरह से एक तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर है जो किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन साइज़ को जो है वो कम या ज़्यादा कर सकता है। जब लोग जो हैं वो मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं या किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आ जाते हैं, तो इससे भी जो है वो पॉपुलेशन साइज़ जो है वो डिफ़र कर जाता है। इसके लिए 2 किस्म की टर्म्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जिसे एमिग्रेशन और एमिग्रेशन का नाम दिया जाता है। ये वो 2 टर्म्स हैं जिनके ज़रिए से लोग जो हैं, लेट्स सपोज़ के अगर पाकिस्तान में कुछ लोग रहते हैं तो वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर के मुल्क में जो है रिहाइश पज़ीर हो जाते हैं, तो इससे पाकिस्तान की पॉपुलेशन साइज़ में डिफ़र आएगा। इसी तरह से अगर बाहर के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर रिहाइश करते हैं तो इससे भी फ़र्क आएगा। अब इनको थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। Immigration, the movement of individuals out of an area can cause a population to decrease in size. अब एमिग्रेशन क्या होती है कि जब कोई इंडिविजुअल्स मूव कर जाते हैं, किसी एरिया को छोड़कर चले जाते हैं, किसी रीजन को छोड़कर परमानेंटली चले जाते हैं, तो इससे जो है वो पॉपुलेशन साइज़ में जो है वो डिक्रीज़ आता है, उससे पॉपुलेशन कम हो जाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई एक दिन का या एक महीने का टाइम जो हो। इसी तरह से इमिग्रेशन की अगर बात करें, इमिग्रेशन द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू एन एरिया इज़ अनदर फैक्टर दैट कैन कॉज अ पॉपुलेशन टू ग्रो। जब किसी खित्ते से, किसी रीजन से, किसी इलाके से, किसी मुल्क से लोग जो हैं वो किसी दूसरे मुल्क में परमानेंटली जो हैं वो रेजिडेंस इख्तियार कर लेते हैं, तो इससे जो है वहाँ उस मुल्क की पॉपुलेशन साइज़ में जो है वो इंक्रीज़ आ जाता है। ये ज़रूरी है कि वो टाइम जो है लिमिट उसकी ज़्यादा हो, 1-2 महीने या 1 आध महीने से पॉपुलेशन साइज़ जो है वो डिफ़र नहीं करता। इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 1 साल का जो है वो अरसा दरकार होता है। और इस क्योंकि सेंसिस का, जहाँ तक आपको पता है कि जो सेंसिस होता है जिसके अंदर पॉपुलेशन का जो है वो मेजरमेंट्स किए जाते हैं, उनके नंबरिंग को काउंट किया जाता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन लोगों की जो है वो रिहाइश जो है वो एक उस टाइम लिमिट तक होनी ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।